ही है, मानकर चला जा रहा था कि उनका पलड़ा भारी है। तो आखिर कैसे यह घटनाक्रम रहा और क्या जश्न दिन भर मना वहां पर? बिल्कुल आस्था, और आज पूरे दिन नहीं बल्कि कल शाम से क्या घटनाक्रम रहा उस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल शाम दिल्ली में जब बैठक हो रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे और कई महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और कई और बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। और बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था यही था कि उत्तराखंड में अगला नेता कौन। और जो सवाल आपने पूछा था कि जब प्रोबेबिलिटी पुष्कर सिंह धामी को लेकर ज्यादा थी फिर इतना वक्त क्यों लगा, न्यूज 18 भी बार बार कह रहा था। पुष्कर सिंह धामी से जब हमारी बात हुई थी नतीजों के आने के बाद, एक्सक्लूसिव उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी, तब भी उन्होंने यही बात रखी थी जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से रखी गई कि अगर वो खटीमा का चुनाव नहीं हारते तब तो कोई सवाल ही नहीं होता। पहले दिन ही ये जाहिर था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, लेकिन खटीमा का वो चुनाव अपना हार गए। तो उसके पीछे की वजह रखी गई केंद्रीय नेतृत्व के सामने। पहली वजह रखी गई पुष्कर सिंह धामी की ओर से कि उनको वक्त मिला था बहुत कम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। दूसरा ये कि इस बार मुकाबला वहां बहुत कड़ा था, जो समीकरण था वहां का जातीय समीकरण वो फेवरेबल नहीं था और जिसको साधने का वक्त नहीं मिला। एक और बात जो अंदर खाने रही, जो बहुत जाहिर तौर पर बाहर नहीं आई, वो ये अपने विधायक हार गए, उनको आमतौर पर सीएम नहीं बनाया जाता। आप बीजेपी का इतिहास यदि उठा के देखेंगे, उनके रूलिंग स्टेट अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसा पूर्व में देखने को नहीं मिला है और इस बार ऐसा होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। पुष्कर सिंह धामी का नाम मजबूती से जरूर लिया जा रहा था, लेकिन वो एक यही फैक्टर था जो बीच में आके कहा जा रहा था कि नहीं ये वजह हो सकती है, शायद वो ना हो सीएम का चेहरा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी चेहरे पर मुहर लगी। अब वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नेहा जोशी और सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, सवाल आपसे यही कि आपने लगातार कई मुद्दे उठाए चुनावों के दौरान, कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा, चाहे वो बेरोजगारी हो, महिलाओं के प्रति हो, पहाड़ी अस्मिता हो, कुंभ घोटाला, कोरोना, ये सारे मुद्दे आपने सामने रखे और बार बार सीएम का चेहरा बदला जा रहा है, इसे भी आप लोगों ने उठाया, लेकिन जनता ने आपका साथ नहीं दिया। जनता ने उनके आश्वासनों और दावों पर ही मुहर लगाई। पर नेहा जोशी की तरफ से हरीश रावत का भी नाम उठाया गया। ये यंग लीडरशिप की बात है। आपको लगता है कि जनता जो है अब अगली जनरेशन को देखना चाहती है, एक नए विजन, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहती है? हरीश रावत एक ऐसा चेहरा रहे, वो पूर्व में 2 चुनाव हारे, इस बार भी चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं आपने जिनको अपनी तरफ से सामने रखा उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। निश्चित तौर पे सवाल उठ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात हरीश रावत जी भी कह चुके हैं कि उनको जिस सीट पर भेजा गया आखिरी समय पे उनके पास भी समय नहीं था। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि चाहे हार हो या जीत हो, वो चुनावों में लगी रहती है, जैसे पुष्कर सिंह धामी वाली। लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है कि युवा नेतृत्व, तो सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है भाजपा के द्वारा कि युवा तो बेरोजगार सड़कों पे थे, लेकिन महिलाओं ने वोट किया। लेकिन महिलाओं पे भरोसा नहीं रखा इन्होंने कि वो राज्य की कमान संभाल सकती हैं। इन्होंने ये कहा कि वो कैबिनेट में आ सकती हैं, उनको हम नेतृत्व उस प्रकार का दे सकते हैं जहां एक पुरुष मुख्यमंत्री उनको कंट्रोल जरूर करेगा। तो महिलाओं पर विश्वास इनका कितना वो साफ है। अब जहां तक जनता की बात है तो हम ये भी नहीं भूल सकते तो कि कई जगहों पर, और ये एक मैं एनालिस्ट के रूप में बोल रही हूँ कि कई जगहों पर मार्जिन बहुत कम था, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हमने देखा कि भाई फ्री राशन कहा गया, लेकिन वो फ्री राशन नहीं है, वो हमेशा से राशन बांटा गया, लेकिन लोगों के मन में ये आया, जो डर बैठाया गया वो आया, और हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों से कैसे लड़ेंगे। तो हमारे सामने, लेकिन कुल मिलाकर सुजाता जी लबो-लुआब यही है, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, उनके आश्वासन की बात हो या फिर विजन की बात हो, जनता ने मुहर लगाई है और 47 सीटों से जिताकर भेजा है। लेकिन एक एक करके हम सभी पहलुओं पर चर्चा करें। मेरी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है देहरादून से, वो कुछ कहना चाहती है। मेनका जी, आज तक मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। ठीक है कि वो बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं कि इतना वक्त क्यों लगा, महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया इस बार। लेकिन सवाल तो कांग्रेस से भी वही है कि आखिर कांग्रेस जिसको हार का सामना करना पड़ा, जबकि इस बार कहा जा रहा था कि जो हवा है वो परिवर्तन की तरफ है,
और यहां तक कि बीजेपी के लीडर भी कह रहे थे कि 20-25 सीटें मिल जाएं तो बहुत है, कई ऐसे नेता, और बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अभी तक हार की समीक्षा के लिए मीटिंग नहीं कर पाई है, उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है कि हार की असल वजह क्या रही और चेहरे को लेकर क्यों कंफ्यूजन रहा। तो कंफ्यूजन में तो कांग्रेस शुरू से दिखी, जनता ने कंफ्यूजन नहीं दिखाया है। मैजिक बता रहा है कि जवाब दीजिए सुजाता जी इस बात का, कांग्रेस का कंफ्यूजन फिर रिएक्शन के लिए हम नेहा जोशी के पास जाएंगे जी कि क्या कांग्रेस एंड मौके तक जी बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। पर मेनका जी को बता दूं कि हाँ जी बिल्कुल, और जो गलतियां अगर हुई हैं, जो कमियां हैं, वो उस पर समीक्षा बिल्कुल करी जा रही है, बल्कि आज ही करी जा रही है। मेनका जी बिजी हैं भाजपा को कवर करने में, और निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी इंतजार कर रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन सच्चाई ये कि हम तो हारे हैं ना चुनावों में, मगर कम मार्जिन के जो सीट्स हैं उनमें भी हारे हैं। लेकिन जो जनता सड़कों पे रही वो कोई झूठ तो था नहीं, और साथ में जो एडवर्टाइजमेंट 100 करोड़ के पुष्कर सिंह धामी ने लगाए थे, क्या वो झूठ था? क्या एक खबर मानक नाम की पत्रिका में उन्होंने 72 लाख रुपीस दिए थे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो दिल्ली से छपता है? क्या ये झूठ था? तो लोगों को प्रभावित करने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है, ये इनका तरीका था। नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया सुजाता जी। नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही है। नेहा देखिए, सुजाता जी की है बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस लगाने की, तो ये एलिगेशंस का मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। मेरा तो बस सवाल उनसे है। मेनका जी ने मेरा सवाल वैसे पूछ लिया है, पर हमारे पास तो प्रचंड बहुमत था और हमने तय कर लिया कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपके आगे क्या आ रहा है? आप क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं आज तक कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये पब्लिक डोमेन में है कि 100 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए गए। सुजाता जी आपको मौका मिलेगा, लेकिन एक बार बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास तय नहीं कर पा रहे कि नेता प्रतिपक्ष कौन था। देखिए, जब चुनाव नहीं हुए थे तब इनकी पार्टी में कांग्रेस भवन के अंदर लड़ाई हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो ताजपोशी की तैयारी में लग गए थे। आज जब जनता ने इन्हें दरवाजा दिखा दिया है, तो आज ये तय नहीं कर पा रहे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, मैडम हम तो तय कर चुके हैं, प्रदेश की जनता ने तय कर दिया सरकार कौन सी होगी, और हमने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप बताइए, आप कब बताएंगे कि सदन में आपका नेता कौन होगा, कौन लीड करेगा, कौन विपक्ष की भूमिका बताइए सुजाता जी, क्या इसको लेकर कांग्रेस किसी पसोपेश की स्थिति में है, या अंदर खाने आप लोगों में कुछ चल रहा है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है? कौन होगा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा दे, तभी हम अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करेंगे। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी नहीं पता था कि ये जीतेंगे या हारेंगे। वो चौकड़ी, जिस चौकड़ी में धामी जी आते हैं, स्वामी यतीश्वरानंद, राजेश शुक्ला और संजय गुप्ता, क्या कह रहे थे सब कि भीतर घात हुआ है, हमें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हराया है। तमाम बातें इस प्रकार की इनके कैंप से आई थी। हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो प्रचंड बहुमत मिला, आपने 11 दिन क्यों लगा दिए मुख्यमंत्री बताने में? क्योंकि आप गुलाम है और आपको जो मोदी जी कहते हैं आपको वही कहना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना भी आपस में मतभेद हो जाए, लेकिन जो डिसीजन होता है वो पार्टी के अंदर से विधायक करते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि जो हारा हुआ विधायक है वो हारा ही हुआ है, उसको जिताएंगे भी तो केवल वैसे बच्चे की तरह होगा जिसको जो फेल हो जाता है उसे पास करवाया जाता है, वैसे पास करवाया है आपने पुष्कर सिंह धामी को। नेहा जोशी ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। ठीक है, अब देखिए 5 साल इनके पास कुछ है नहीं आरोप ही लगाने पे, वो भी मनगढ़ंत आरोप लगाने पे। जिस नेता के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, जिस नेता के नारे के साथ हमने चुनाव लड़ा, एक बार फिर से वो उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले हैं। और अगर इनको लगता है कि ये एलिगेशंस लगा के ये अच्छा विपक्ष बन सकते हैं, तो 5 साल है इनके पास आत्ममंथन करने के लिए, चिंतन करने की। क्यों एक बार फिर उत्तराखंड की जनता ने ये बार बार कह रहे थे, बार बार सर्वे और पेड सर्वे करा के तमाम चैनल पे चलवा रहे थे कि प्रचंड बहुमत की इनकी सरकार आ रही है, तो आत्ममंथन का समय मुझे अच्छा लगेगा अगर कांग्रेस के हमारे साथ चिंतन करेंगे कि नेता विपक्ष कौन होने वाला है। नेहा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मेनका आपके पास भी हम लौटेंगे, सभी मेहमान हमारे